खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो रूम से बाहर निकलकर नीचे जाने लगी थी जब जैन को साथ वाले रूम से बाहर निकलते देखा। उस घर में सिर्फ वही रूम था जो उसने अब तक नहीं देखा था। वहां फिंगरप्रिंट लॉक लगा था जो यकीनन सिर्फ जैन खोल सकता था। उसे खोलने की कोशिश में नाकाम होकर वो सर झटक कर रह गई और अब जैन को वहां से निकलकर उसे लॉक करते देखकर उसके पास आई। इस कमरे में क्या है शाहजैन, ये लॉक क्यों लगा है? वो उसे देखकर मुस्कुराता उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब उसकी बात पर संजीदा होकर उसे देखा, ये मेरा प्राइवेट ऑफिस रूम है। हाथ में मौजूद फाइल पर नजर डालते कहा, मुझे भी देखना है, चलो ना। वो उसका बाजू थामे पुरजोश सी बोली तो उसने धीरे से उसका हाथ हटाया। नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, मेरे पीछे भी नहीं। लेकिन क्यों? उसने हैरत से पूछा। वो उसके कंधे पर हाथ फैलाए उसे साथ लगाए आगे बढ़ने लगा। क्योंकि मैं कह रहा ना। लहजा बेहद संजीदा था। मतलब मैं अपने ही घर का एक रूम नहीं देखूं क्या? उसने खफगी से कहा और उससे दूर हुई। जरूरी नहीं है देखना, तुम रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकल रहे। संजीदगी से कहते उसने फौरन बात बदली। कहाँ जा रहे हैं हम? लखनऊ। यक लफ्जी जवाब पर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। सच? उसने बेयकीनी से पूछा और उसके सारे एलाने पर उसके सीने से लग गई। कल से उसकी बात को इग्नोर किए जा रहा था और अब अचानक इस बात पर वो दिल से खुश हुई क्योंकि उसे अपनी नई फैमिली से मिलना था। लेकिन वहां सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि बहुत सारे राज भी उसके मुंतजिर थे। मतलब मैं अब अपने बेस्ट फ्रेंड के इतने इम्पोर्टेंट डे पर नहीं जा सकता? शाहद ने सदमे से कहा। उसने मुस्कुराहट दबाई। जब दोस्तों की शादी होती है ना तो इंसान खुश होता है कि अब उसकी खातिर करने भाभी आ गई है। लेकिन मेरी भाभी तो जब से आई है मेरे दोस्त के घर के दरवाजे ही बंद हो गए मेरे लिए। शाहद का सदमा किसी तौर कम नहीं हो रहा था जबकि वो अब संजीदा था। मैं नहीं चाहता वो तुझे देखकर परेशान हो। जब तक ज़ुहैब को उसके सामने नहीं ले आता ये बात वो ना ही जाने तो बेहतर है। उसने गहरी सांस लिए हुए कहा, आई अंडरस्टैंड, एंजॉय योरसेल्फ। शाहद ने सारे लाते हुए जवाब दिया। उसने फैसला किया था कि वो अब उस तकरीब में सब ठीक कर देगा रेशम के लिए, और वो जानता था उसे क्या और कैसे करना है। तुम ठीक हो? वो दोनों प्लेन के बिजनेस क्लास में बैठे थे जब ऐना के चेहरे के उड़े हुए रंग और खौफजदा आंखें देखते हुए उसने पूछा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पहली दफा प्लेन में बैठ रही हूँ। जब तक ये प्लेन ऊपर नहीं पहुंच जाता मेरी सांस अटकी रहेगी। उसने किसी मशीन की तरह ये जुमले अदा किए कि शाहजैन का दिल किया कह कहा लगाए, लेकिन वो लब भींच गया। शाहजैन अगर हम मर गए तो? आंखें मजीद फैली और एक नजर बाहर देखा जहां अब जहाज ऊपर की तरफ जाने वाला था और यकीनन जहाज के ऊपर जाने के साथ ही उसकी चीख निकलने वाली थी। अपनी बात करो, मैंने अभी नहीं मरना, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत पड़ेगी। वो मुकम्मल संजीदगी से बोला तो ऐना का खौफ हैरत में बदला। उसकी इस कदर मतलबी बात और संजीदा लहजे पर के मुंह खोले उसे देखने लगी। मेरे बिना बच्चे क्या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे? उसने तिनक कर जवाब दिया, ढूंढ लूंगा कोई अपनी जैसी। वैसे भी अगर मेरे बच्चे तुम पर चले गए तो रोतू और लड़ाकू ही बनेंगे। वो अब भी संजीदा था और वो उसे हैरत से देखे गई जो मोहब्बतें लुटाता था। मैं लड़ाकू लगती हूँ तुम्हें? सदमे से पूछा। समझदार भी नहीं लगती, उसने सर नफी में हिलाते कहा। मतलब बेवकूफ। ओके, लड़ाकू, रोतू, बेवकूफ। और कुछ रह गया हो तो वो भी कह दो। उसकी आवाज भीगने लगी लेकिन मुकाबिल की बेहज़ी में कोई कमी नहीं आई। अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। सोचने वाले अंदाज में आंखें ऊपर उठाई, फिर उसे देखकर कहा, कितने खराब हो तुम, आई हेट यू। वो भरी आंखों से देखते उसे मूड ऑफ कर गई तो देखा जहाज आसमान में था। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वो जिस लम्हे के आने से खौफजदा थी वो आकर जा भी चुका है। उसने झटके से जैन को देखा। ऐसा ही हूं मैं, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। वो मुस्कुरा कर नजरें झुका गई और फिर जैन को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देखा तो फौरन उसका हाथ झटका। ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। उसका पलकों को छूने का इरादा देखकर पसमा एहसास दिलाए कहा, तुमने वो सुना है, जहां जागो वहीं सवेरा, वैसे जहां बीवी वहीं बेडरूम। वो उसके गिर्द हाथ बांधे उसे साथ लगाते बोला, देखना मैं घर पहुंचते ही मैं सबसे तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मुझे कितना तंग करते हो।
वो खफगी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन वो मजीद संजीदा हुआ। मुझे नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, बस तुम्हें किसी की बात को दिल से नहीं लगाना है, ओके? वो संजीदगी से उसे देखता हुआ बोला तो उसने पलकें झपका दी। उसने अब तक खुद नहीं बताया था, लेकिन जानता था कि घर में सब ये बात जान चुके हैं और कोई ना हो लेकिन दादी साहब जरूर उससे नाराज होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे रक्षंदा के बिहेवियर की टेंशन थी। वो औरत अपनी हरकतों से जहन को जिच कर देती थी और ऐना तो किसी भी तरह उसका मुकाबला करने वालों में से नहीं थी। ब्लैक कलर की शानदार गाड़ी जब उस महल के अंदर दाखिल हुई तो कितार में खड़े मुलाजमों ने उस पर फूल बरसाने शुरू कर दिए और फूलों की बारिश पोर्च के नीचे गाड़ी रुकने तक होती रही। वो धक धक करते दिल के साथ उस हवेली के बड़े से दरवाजे को देखती रही जहां एक हजूम सा लगा हुआ था। सब कुछ इतना अलग, बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा कि वो यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ? उसने गाड़ी रुकते ही जल्दी से जैन की तरफ देखते पूछा और अपना गला तर किया। लाइट ब्लू कलर के खूबसूरत ड्रेस में जिस पर बारीक सफेद स्टोन चमक रहे थे, हम रंग दुपट्टा एक कंधे पर पिन अप किए बालों को थोड़ा सा फोल्ड करके खुला छोड़ा हुआ था। लाइट मेकअप और जेवर के नाम पर कानों में ईयर रिंग डाले वो अपनी मासूमियत झलकाती आंखों से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम्हें नहीं लगता तारीफ करने के लिए ये जगह थोड़ी अनकंफर्टेबल है? उसने झुककर कान के करीब सरगोशी की तो वो उसे घूर कर रह गई। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, खफगी से बोली तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। जब गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो उसे रिलैक्स होने का इशारा किया और गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो नर्वस ही उसके हाथ में हाथ रखे गाड़ी से बाहर आई। सबने सलाम करना शुरू किया तो उसे जैसे झटका सा लगा। उसकी पकड़ जैन के हाथ से मजबूत हुई और फिर दोनों हाथों से उसका बाजू जकड़े आगे बढ़ने लगी। कद में वो शाहजैन के कंधे से भी नीचे आती थी, लेकिन फिर भी उनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। ये देखने वालों की नजरें बयान कर रही थी। ग्रे ट्राउजर पर वाइट शर्ट और ग्रे वास्केट पहने, बिना ओवरकोट के ही मुकम्मल संजीदा चेहरा लिए वो आकर दरवाजे के करीब रुका तो ऐना के कदम भी ठहर गए। सामने सारी खवातीन उनके वेलकम के लिए खड़ी थीं। सिर्फ रेशम, रुखशंदा और दादी साहब के अलावा और लड़कों में बस वहां जमान और बाबर ही मौजूद थे। उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन उन सब के खुश दिली से मुस्कुराते चेहरों ने हिम्मत दी और तो उसने आगे बढ़कर सबको सलाम किया। खुशामदीद बेटा, बड़ी चाची ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए कहा और उसके बाद वो बाकी सब से भी खुश दिली से गले मिलते गई और बड़ी चाची सबके नाम और पहचान बताती उसकी मुश्किलें आसान करती गई, जबकि वो सबसे ला ताल्लुक फासले पर खड़ा था। कैसे हैं बेटा आप? बड़ी चाची ने उसे मुखातिब करते हुए मुस्कुरा कर पूछा तो उसने बिना देखे धीरे से सर को जुम्बिश दी। उन्होंने मुलाजिम के हाथों में थामे सजे सजाए थाल से एक मिठाई का पीस उठाकर ऐना का मुंह मीठा किया और फिर शाहजैन की तरफ बढ़ाया तो उसने हाथ में पीस लिए थोड़ा सा टेस्ट करके वापस रख दिया। चलिए अंदर चलें, उन्होंने जैन और फिर ऐना को देखकर कहा तो वो दोनों उनके हमरा अंदर दाखिल हुए। ऐना का डर उन सबके रवैये से बिल्कुल खत्म हो गया। उसे ये प्यारा सा वेलकम बहुत अच्छा लगा। बादब बा मुलाहिजा, नवाब रोमियो मलक अपनी बेगम जूलियट मलक के साथ नवाब हाउस तशरीफ ला चुके हैं। जमान उनके पहले अंदर पहुंचा, बुलंद आवाज में उनकी आमद की खबर दे रहा था। उसके यूं कहने पर जहां सबके साथ ऐना ने हंसी रोकी, वहीं जैन के माथे पर बल पड़े। जमान ने उसकी सर्द निगाहों को देखा तो जल्दी से वहां से हट गया। वो दादी साहब की तरफ बढ़ा जो मुंह फेरे बैठी हुई थी। उसे यकीन था कि उसकी शादी की खबर सुनकर उन्हें दुख हुआ होगा। वो खामोशी से सोफे पर आकर उनसे थोड़ा फासले पर बैठा, जबकि बाकी सब अपनी जगह पर खड़े रहे और ऐना भी। जानता हूँ नाराज हैं आप और आपकी नाराजगी जायज है। हर बार अपनी हरकतों से आपको हर्ट किया है मैंने और इस बार तो हद कर दी, लेकिन मैं जानता हूँ हमेशा की तरह आप इस बार भी मुझे माफ कर देंगी क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ठहरे हुए लहजे में धीरे धीरे बोला तो सब आखिरी बात पर मुस्कुराए, जबकि ऐना का दिल तेजी से धड़कने लगा कि जाने दादी साहब उसे क्या कहें। दादी साहब ने उसकी तरफ देखा। हमें आपके फैसले से एतराज नहीं, लेकिन आपने एक बार हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? उनकी आवाज से उदासी झलक रही थी। हालात ऐसे थे कि ना बताना ही सही लगा। उसने सर झुकाए कहा, छोड़िए ना माँ साहब,
आप अपनी बहू से तो मिलिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। देखिए तो कितनी प्यारी बहू लाए हैं जैन आपके लिए। बड़ी चाची ने जल्दी से उनका ध्यान ऐना की तरफ करते हुए ऐना को साथ लगाया तो नजरें झुका गई। हाँ माँ साहब, देखिए तो जरा, मुझे तो खुशी भी हो रही है और हैरत भी। कहाँ जैन और कहाँ ये मासूम। सहर चाची की पुरजोश आवाज जैन के बेतासुर नजरें उठाकर देखने से अधूरी रह गई। जबकि वो ऐना की तरफ देखता अब उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, उसके हाथ को थामते हुए उसने अपने और दादी साहब के दरमियान में मौजूद जगह पर बिठाया। उसने धीरे से उनको सलाम किए सर झुकाए रखा। उन्होंने उसका चेहरा थामे ही पेशानी पर प्यार किया और मुस्कुराती नजरों से देखा। बहुत खुश रहिए बेटा। जिस लड़की ने हमारे बेटे को मोहब्बत जैसी नेमत से आशना करवाया वो आम तो हो ही नहीं सकती। हम दुआ करते हैं आप दोनों की मोहब्बत और खुशियां हमेशा सलामत रहें। उसे अपने साथ लगाए हुए बोली तो ऐना ने सुकून सा महसूस किया कि सब सही से हो गया और सब इतने अच्छे और प्यार करने वाले लोग हैं। और ये पुप्पो साहब के साहबजादे और कंवल भाभी के सरताज बाबर भाई, कंजूसों के सरदार। दादी साहब के साथ काफी देर बातें करने के बाद वो कंवल भाभी, जमान और रोशाने के साथ बैठी सबके साथ मुकम्मल तारुफ कर रही थी। जब जमान ने आखिर में शरारत से कहा तो कंवल भाभी ने अपने शौहर को दिए गए खिताब पर जमान के कंधे पर थप्पड़ रसीद किया। मैं तो थक गई आपको सबसे इंटरव्यूज करवाते करवाते। आज पता चला कितना बड़ा कुंभा है हमारा। रोशाने गहरी सांस लेते हुए सोफे पर गिरती हुई बोली। सब उससे बहुत फ्रेंडली बातें कर रहे थे और जमान और रोशाने तो हर बात पर उसे हंसने पर मजबूर कर रहे थे। वो यंग पार्टी के साथ बैठी थी जबकि वो अब भी दादी साहब, पुप्पो और बड़ी चाची के पास खामोश बैठा था। ऐना, तुम थक गई होगी ना, कुछ देर रूम में जाकर आराम कर लो। कंवल भाभी ने काफी देर बाद जब वहां वो तीनों ही रह गईं, तब बातों के दरमियान में कहा, नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली और फिर से उनकी बातों में मसरूफ हो गई। जब उसकी नजर कमरे से निकलती रक्षंदा पर पड़ी। भाभी वो कौन है, उनसे नहीं मिलाया आपने? उसने कंवल को मुखातिब करते कहा। उसने आने से लेकर अब तक रक्षंदा अपने रूम में थी और रेशम को भी बाहर ना आने का हुक्म दिया हुआ था। वो कंवल भाभी कहते कहते रुक गई। एक नजर दूर बैठे जैन की तरफ देखा जबकि ऐना अब भी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। वो जैन भाई की माँ साहब है, बड़े पापा की दूसरी वाइफ। जवाब रोशा ने दिया। उनसे नहीं मिलवाएंगी मुझे? उसने मुस्कुराकर पूछा। भाभी वो, उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कंवल ने रोक दिया। चलो मिलवाते हैं, कंवल ने मुस्कुराकर कहा कि आखिर मिलने की तो बात थी। वो कंवल रोशाने के साथ चलती रुखशिंदा के पास जाकर रुकी। ऐना आपसे मिलना चाहती थी। उनके देखने पर कंवल ने कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। हाय बेबी, कैसा लग रहा है इस आलीशान महल में आकर? रुखशिंदा की खबीस मुस्कुराहट और उसके जुमलों के वार को हर कोई समझ सकता था सिवाय ऐना के। उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सबसे मिल ली तुम? रुखशिंदा ने उसी अंदाज में पूछा। जी हाँ, सिल्क से मिलवाया तुम लोगों ने हमारी बहू रानी को? उसने ऐना के मासूम चेहरे पर नजरें डाले पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि उसने बारी बारी कंवल और रोशाने को देखा। कोई नहीं, मैं मिलवा देती हूँ, जैसे उसकी सबसे बड़ी हमदर्द वही हो, इस अंदाज में कहते उन्होंने फोन पर मैसेज टाइप किया। ऐना अभी तुम आराम करो, बाद में हम मिल लेंगे ना? कंवल भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा। ये लो आ गई। सिल्क देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है? उसके जवाब देने से पहले रुखशिंदा की आवाज पर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां पिंक घुटनों से ऊपर टॉप और सफेद कैपरी में अपने नाम की तरह बिल्कुल रेशम सी नाजुक लड़की, जैन की बीवी ऐना। देखो तो कितनी प्यारी है, रुखशिंदा ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि रेशम को ऐना के मासूम चेहरे पर तरस आया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। इसे जानती हो? उन्होंने ऐना की तरफ देखते पूछा तो उसने सर नफी में हिला दिया। ये सिल्क है, शाहजैन की पहली बीवी, इस घर की बड़ी बहू। रुखशिंदा ने लफ्जों पर जोर दिया तो सिर्फ चंद सेकंड उनकी बात समझने के बाद ऐना को उस घर की छत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई। रेशम महज लब भींचकर जैन को देखने लगी जो सर झुकाए मोबाइल में मसरूफ था। उसका दिल किया उसे जोर से पुकारे कि ऐना को तुम्हारी जरूरत है। उसकी नजरों का असर था शायद, तभी उसने गैर इरादतन उस तरफ देखा तो नजर ठटक गई
रेशम का चेहरा, ऐना का साकित वजूद और रुखशिंदा की फाते मुस्कुराहट, उसे बस एक लम्हा लगा सब समझने में। वो उठकर फौरन उनकी तरफ बढ़ा और उसे जाते देखकर दादी, चाची और फूफो भी उस तरफ मतवज्जा हुई। तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है शाहज़ैन ने अब तक ये बात बताई नहीं तुम्हें। हो सकता है इतनी प्यारी लड़की देखकर अपनी 7 साल पुरानी बीवी को भूल गया हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी दोनों बहुएं बराबर है ना। रुखशिंदा ने उसके सुन चेहरे को देखकर शहद में डिबोकर लफ्जों का वार किया और उसका गाल थपकती वहां से चली गई। कंवल और रुशाने अफसोस से उसका सफेद पड़ता चेहरा देखने लगी, जो कुछ देर पहले तक गुलाब की तरह खिल रहा था। कंवल ने उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत की तो उसने चौंक कर उसे देखा, जबकि जैन के कदम उसकी वैरान आंखें देखकर कुछ फासले पर ही थम गए। भाभी, क्या है ये सच है? उसने टूटे लफ्जों से कहा और आंख से आंसू एक कतरा निकल के गाल पर गिरा। कंवल ने उससे नजरें चुराई तो एकदम से वो बेजान होकर लड़खड़ा गई, जब जैन ने फौरन आगे बढ़कर उसे थामा, जबकि रेशम ने भी घबरा कर हाथ आगे बढ़ाया, जबकि सब भी अपनी जगह परेशान होकर उसे देखने लगे। ऐना, उसे संभालते मजबूत हाथों और उसकी आवाज पर उसने उसका चेहरा देखा। तुम ठीक तो हो? उसकी आंखों में ढेर सारे उमड़ते आंसू, दुख और तड़प के साथ अपने लिए बेयकीनी, हैरत और खफगी देखकर उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसने नजरें उसके चेहरे से हटाए धीरे से खुद को आजाद करवाते उससे दूर हुई। भाभी, मैं रूम में जाना चाहती हूँ, सर झुकाए धीरे से बोली तो कंवल भाभी ने जैन की तरफ देखा, जो मुसलसल उसके झुके सर को देखे जा रहा था। वो आगे बढ़ती उसके पहले वो झुका और उससे दोनों बाजुओं में उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने ना कोई मज़ाहमत की, ना उसकी तरफ देखा, ना एक लफ्ज भी कहा, जबकि वो बस उसकी झुकी पलकों को देखता रहा।